हमने नेशनल गेम्स के दौरान दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स हैं, उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने बात कही थी कि हम जनवरी में दिल्ली में जो है दिल्ली ओलंपिक गेम्स करवाएंगे। तो ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है आपके साथ? अभी ऐसा कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन तो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें नहीं भेजा है कि नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और हम इस समय दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद है, जहां पे अभी अभी ओपनिंग सेरेमनी हुई है 67 SGFI नेशनल स्कूल गेम्स की। और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन स्पोर्ट्स योगेश पाल सिंह, और हम इनसे जानकारी लेंगे क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं, क्योंकि अभी 6-7 महीने 8 महीने पहले ही अभी नेशनल गेम्स हुए थे जो पिछले साल के थे, और अब जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं वो 2023-24 के हैं। तो सर, क्या अरेंजमेंट और कितने कौन कौन से गेम्स हैं इसमें? ये हमारे 67th नेशनल स्कूल गेम्स हैं 2023। इसके अंदर हमें 13 कैटेगरीज के अंदर 13 गेम्स को हमें अलॉट किया SGFI ने, और अंडर डिफरेंट एज कैटेगरीज, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19। नियर अबाउट पूरा एक महीना ये गेम्स चलेंगे, राइट फ्रॉम टुमारो 16 दिसंबर टू 16 जनवरी ये ख़त्म होंगे। और इसमें हमें उम्मीद है कि नियर अबाउट हमारे पास 14,000 के करीब ऑफिशियल्स और डिफरेंट स्टेट से हमें प्लेयर्स आएंगे इन गेम्स को खेलने के लिए दिल्ली के अंदर। आज आतिशी मैडम कुछ विशेष बोल के गई, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली की। आतिशी मैडम जो हमारी शिक्षा और खेल मंत्री हैं, वो हर कदम पर दिल्ली सरकार की तरफ से खेल विभाग को प्रोत्साहित करती हैं। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं जो एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गेम मेडलिस्ट हैं, उनको हमेशा प्रोत्साहन देती हैं कि वो और अच्छा आगे करें। जैसे कि उन्होंने आज मंच से भी किया कि एक बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि अभी तक एज ए शिक्षा मंत्री होने के नाते वो सबको ये कहा करती हैं कि भाई आप अच्छे से पढ़ें, शिक्षा ग्रहण करें, विद्यालयों का नवीनीकरण करा गया और भी बहुत सारी स्कीम चलाई हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज ये बताया कि पेरेंट्स को चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि जैसे वो मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ के ऊपर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसे ही वो ध्यान अपने स्पोर्ट्स के ऊपर भी केंद्रित करें, क्योंकि उसके अंदर जो खेल से बच्चा सीखता है, जो डिसिप्लिन सीखता है, जो मोटिवेशन, जो सिंसेरिटी और जो उसका करेक्टर बिल्डिंग होता है, जैसा मंत्री जी ने कहा, वो किसी और सब्जेक्ट से नहीं हो सकता, वो स्पोर्ट्स से हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा संदेश हमारी शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री ने आज मंच से दिया। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी चल रहे हैं, जैसे आपने बताया सर्विसेज का भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहे हैं। 67 जो है SGFI टूर्नामेंट में ये पूरा फेस्टिवल चलने वाला है, और इस बार एक महीने का, क्योंकि हमेशा एक हफ्ते का टूर्नामेंट होता है, सारे प्लेयर्स उसी टाइम में पार्टिसिपेट कर, सारे इवेंट होते हैं एक साथ आपके। इस बार एक महीने का समय क्यों लिया गया है, क्या विशेष? जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़े टूर्नामेंट्स दिल्ली के अंदर लगातार और एक ही साथ आ गए हैं। जैसे आज इनाग्रेशन हुआ नेशनल स्कूल गेम्स का, आज ही 15 तारीख को ही ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। सुबह से क्रिकेट मैचेस स्टार्ट हो गए हैं, स्विमिंग और बाकी गेम्स होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साई के थ्रू करा रही है दिल्ली के अंदर ही। तो खेल विभाग की जितनी भी टीम्स हैं हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित हैं और जो प्लेयर्स हैं वो उनके अंदर लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस स्पोर्ट्स ब्रांच के साथ कि अपना जो मिनिमम रिसोर्सेज है उसके थ्रू इन सारे गेम्स को कोऑर्डिनेट करें, उनकी फैसिलिटीज़, उनकी प्लेयर्स और उनके कोचेस के रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था करें। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, नो डाउट। तो हमने जब इस नेशनल स्कूल गेम्स की प्लानिंग करी तो हमने इन सारे गेम्स को मद्देनज़र रखते हुए इसको पूरे एक महीने तक के लिए हमने डिफरेंट फेजेस में बांटा है, ताकि जो खिलाड़ी बाहर से आएँ वो फेजेस के अंदर आएँ, एकदम से प्रेशर ना हो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और कुछ गेम्स हो जाएं उसके बाद वो जब वापस आ जाएं तो दूसरी टीम्स आनी शुरू हो जाएं। तो इस तरीके से हमने 3-4 छोटे छोटे फेजेस के अंदर इस पूरे एक महीने के अंदर हम सारे 13 गेम्स को सारी कैटेगरीज के अंदर हम कवर करेंगे। कुछ अकोमोडेशन वगैरह लेके कुछ बेटर अरेंजमेंट किए गए? लास्ट ईयर जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था और आपने देखा भी होगा, तो लास्ट ईयर जो हमें अंडर 19 कैटेगरी इमीडिएटली SGFI ने कराने के लिए दिया था, उसमें काफ़ी समय हमें नहीं दिया गया था, तो हमने व्यवस्था रहने की उस टाइम पर हमने स्कूलों में करी थी। तो अब
इस बार हमने ये सारी की सारी व्यवस्था अपनी होटल्स के थ्रू, सारे टेंडर के थ्रू हमने होटल्स हायर करे हैं, जिसके अंदर सारे खिलाड़ियों को रुकने की व्यवस्था, उनका ब्रेकफास्ट डिनर वहीं कराया जा रहा है, और बाकी जो खाने की व्यवस्था है ड्यूरिंग इवेंट टाइम वो हम वेन्यूज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस बार हमने अच्छे होटल्स की व्यवस्था करी है, सारे खिलाड़ियों को और ऑफिशियल्स को वहीं होटल्स में रुकवाया। दिल्ली को कहाँ देखते हैं आप SGFI नेशनल में? SGFI नेशनल में दिल्ली का हमेशा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लास्ट टाइम आपने देखा हो जो जून में हुए थे 66 नेशनल, उसके अंडर जब मेडल टैली आई तो दिल्ली को आपने नंबर 1 पोजीशन पे देखा होगा 129 मेडल्स के साथ। गोल्ड मेडल भी हमारे सबसे ज़्यादा थे, ओवरऑल ट्रॉफीज़ भी हमारी सबसे ज़्यादा थी। इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली नंबर 1 ही रहेगा। हालांकि टफ कंपटीशन है क्योंकि इस बार डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दूसरी स्टेट से भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है। लेकिन हमारे दिल्ली के खिलाड़ी बड़े उत्साहित हैं, बड़ी एनर्जी है उनके अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी हमारे पास नंबर 1 पोजीशन रहने वाली है। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं उसमें भी दिल्ली अच्छा कर रहा है। हाँ, दिल्ली की इस बार अभी तक जो आज सुबह तक की टैली थी वो 5th 6th पोजीशन के ऊपर है, होवर कर रही है दिल्ली की पोजीशन जो है। बड़ा अच्छे मेडल्स आ रहे हैं, काफ़ी नेशनल रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं उसमें, तो उम्मीद है कि खेलो इंडिया के अंदर भी इंडिया की बहुत अच्छी पोजीशन रहने वाली है। SGFI में अभी जो गेम रह गए हैं वो ओलंपिक खेल रह गए हैं। नॉन ओलंपिक खेलों पर दिल्ली का कुछ फोकस रहेगा, दिल्ली कुछ नॉन ओलंपिक पे करेगा? ये हमेशा दिल्ली का एक एंडेवर रहता है कि ओलंपिक गेम्स जितने भी प्रायोरिटी गेम्स होते हैं जो SGFI कराती है और बाकी नेशनल गेम्स के अंदर रहते हैं, तो हमारे प्लेयर्स उसमें तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते ही हैं। लेकिन जो नॉन ओलंपिक गेम्स है हम अपनी दिल्ली स्टेट गेम्स के अंदर उनको हमेशा इंक्लूड करके रखते हैं, जैसे रोप स्कीपिंग है, स्पेक्ट्रा है, टांग था है। ऐसे आप देखेंगे अभी जो हम नेशनल स्कूल गेम्स करा रहे हैं इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं अभी जो नॉन ओलंपिक गेम्स हैं। लेकिन दिल्ली का फोकस हमेशा ऐसे छोटे गेम जिनको अभी बहुत उभारना है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास उनके प्लेयर्स मौजूद हैं, तो हम उनको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां भी हमें मौका मिलता है तो हम उनको देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और दिल्ली स्टेट गेम्स में तो हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि प्रायोरिटी गेम्स हो या नॉन प्रायोरिटी गेम्स हो, अगर हमारा दिल्ली का बच्चा उसमें अच्छा कर रहा है तो हम उनको इंक्लूड करते हैं, उनके इंटर जोनल्स कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका कंपटीशन कराते हैं। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी नॉन ओलंपिक गेम्स हैं उसमें बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि स्पोर्ट्स खाली एक मेडल लेना ही नहीं है, खाली एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ही खेलने का मतलब स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रखते हम। स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ एक कोई किसी पर्टिकुलर गोल को रख के ही नहीं है। स्पोर्ट्स है जो आदमी के अंदर करेक्टर, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स डेवलप करता है, और दिल्ली सरकार उसके अंदर हमेशा आगे रहती है। तो हम चाहते हैं नॉन ओलंपिक गेम्स भी हमारे बच्चे खूब अच्छे से खेलें। SGFI को संपर्क क्या लिखा कि नॉन ओलंपिक गेम भी होने चाहिए? अभी तक हमने कोई रिटर्न कम्युनिकेशन तो नहीं करा है। जैसे जैसे कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस आती हैं जो नॉन ओलंपिक गेम्स की हैं, तो कोई हमें रिप्रेजेंट करता है तो हम ज़रूर SGFI को उसका रिकमेंडेशन भेजेंगे कि इनको SGFI गेम्स के अंदर इंक्लूड करा जाए। और अभी कुछ एसोसिएशंस आके हमें वर्बली तो बता कर गई हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ऑफिशियल चीज़ चलेगी तो हम ज़रूर SGFI को रिक्वेस्ट करेंगे इसके बारे में। हमने नेशनल गेम्स के दौरान दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स हैं, उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने बात कही थी कि हम जनवरी में दिल्ली में जो है दिल्ली ओलंपिक गेम्स करवाएंगे। तो ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है आपके साथ? अभी ऐसा कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन तो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन ने हमें नहीं भेजा है कि वो क्या टूर्नामेंट या गेम्स कराना चाहते हैं दिल्ली में। लेकिन अभी दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन से जो लास्ट हमारा कांटेक्ट हुआ था जब नेशनल गेम्स गोवा में ऑर्गेनाइज हो रहे थे, तो दिल्ली का जो कंटिजेंट जा रहा था, तो अब हमने दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन उस कंटिजेंट को जब भेज रही थी तो दिल्ली सरकार ने उनको सपोर्ट करा। सारे हमारे जितने भी कंटिजेंट के प्लेयर्स थे, नियर अबाउट 700 प्लेयर्स थे, हमने उनको पूरी एक अच्छी किट प्रोवाइड करी दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की रिक्वेस्ट के ऊपर, जिससे खिलाड़ियों के अंदर बड़ा मोटिवेशन आया। और काफ़ी सालों बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एक ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया कि उन सारे खिलाड़ियों को हमने किट प्रोवाइड करी। ऐसा कोई अगर प्रपोजल आता है दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से तो हम उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे और सरकार के पास वो प्रपोजल आगे भेजेंगे, और जैसा निर्णय लिया जाएगा उसको हम आगे वैसा ही करेंगे। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के जो नेशनल गेम्स SGFI के दिल्ली में हो रहे हैं वो पहले से और बेहतर होंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।